कुछ भी काम नहीं हुआ इस सरकार में। नहीं हमारे विधायक ने कोई काम किया है। ये असमोली विधानसभा है, यहाँ से पिंकी यादव विधायक हैं, उन्होंने यहाँ पर बिल्कुल काम नहीं किया है। आपके विधायक ने कितना काम किया? कुछ भी नहीं, जीतने के बाद वो तो झाके भी नहीं। वो तो समाजवादी की हैं। समाजवादी के लोग तो कहते हैं कि हमने जो है बहुत काम किया है और अब हमारी सरकार आएगी, और आप कहने कि समाजवादी के नेता ने काम नहीं किया। कुछ भी नहीं, वो तो वोट लेकर आते भी नहीं है, झाँकते भी नहीं है। देखिए, योगी सरकार ने जो काम किया है वो हिंदुत्व के एजेंडे पे काम किया है। इसमें मुस्लिम लोगों को सिर्फ लॉलीपॉप मिला है। हाँ, आपके चाहते हैं सरकार भी चेंज हो, विधायक भी चेंज हो, और हम ओवैसी साहब को आपके ला रहे हैं। ओवैसी साहब को क्यों? ओवैसी साहब को ला रहे हैं क्योंकि हमारी आवाज़ आज तक किसी ने नहीं उठाई। यूपी 2022 चुनाव की सरगर्मियाँ तेज़ हैं और हमारा कारवां संभल में पहुंचा है। संभल की असमोली विधानसभा में हम मौजूद हैं। यहाँ असमोली का एक गांव है जहां पर आम जनता है। आम जनता क्या सोचती है 2022 में किसकी सरकार बनना चाहिए, किन मुद्दों पर ये आम आवाम, जो गांव की आवाम है, जो खेती किसानी वाली आवाम है, वो किसको वोट देगी, इस बार किसकी सरकार बनाएगी और योगी सरकार में लोगों का कितना काम हुआ है, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद अरकान मलिक। अरकान साहब, जो है योगी सरकार में कितना काम हुआ? बिल्कुल काम नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ। क्या हमारे काम नहीं हुआ? कुछ भी काम नहीं हुआ इस सरकार में। नहीं हमारे विधायक ने कोई काम किया है। यह असमोली विधानसभा है, यहाँ से पिंकी यादव विधायक हैं, उन्होंने यहाँ पर बिल्कुल काम नहीं किया है और हमारे यहाँ कोई काम नहीं करा है। हाँ, आपके चाहते हैं सरकार भी चेंज हो, विधायक भी चेंज हो, और हम ओवैसी साहब को आपके ला रहे हैं। ओवैसी साहब को क्यों? ओवैसी साहब को ला रहे हैं क्योंकि हमारी आवाज़ आज तक किसी ने नहीं उठाई, इसीलिए हम ओवैसी साहब को आपके चाहते हैं। ओवैसी साहब की आवाज़ उठा पाएंगे? जी जी। आपका नाम क्या हुआ है? जी, मेरा नाम मोहम्मद उमर है। आपको क्या लगता है कि कितना काम हुआ है योगी सरकार में? देखिए, योगी सरकार ने जो काम किया है वो हिंदुत्व के एजेंडे पे काम किया है। इसमें मुस्लिम लोगों को सिर्फ लॉलीपॉप मिला है, कोई काम नहीं हुआ है। जो पिछले काम थे उनको उन्होंने आगे बढ़ाया है, ज़्यादा काम नहीं हुआ है, सिर्फ हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाया। जी। तो फिर किसकी सरकार बननी चाहिए? देखिए, सरकार जो इस बार बनेगी वो गठबंधन की सरकार बनेगी। गठबंधन की सरकार आपके बिल्कुल एक तरफा सरकार नहीं बनेगी। जिसकी भी सरकार बनेगी वो गठबंधन से सरकार बनेगी। आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? देखिए, सरकार तो अब की बार यूपी में गठबंधन से ही बनेगी और जो हमें लेगा वही साहब को लेगा, उसी की सरकार बनेगी। जी। आप ओवैसी साहब को चाहते हैं? जी, हम ओवैसी साहब को चाहते हैं। हम नहीं, हमारी पूरी यूपी जनता भी ओवैसी साहब को चाहती है, क्योंकि कुछ बदलाव आए और अब के हम बदलाव चाहते हैं। उन पर तो आरोप लग रहा है कि वोट काटने आ रहे हैं। देखिए, आरोप लगाने के लिए तो कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। यह आरोप लगाने की बात जहाँ तक है कि वो उनको बी टीम किया जाता तो उसका सबूत तो होना चाहिए कि बी टीम कहाँ है। अगर कोई SFI में पार्टी होती है तो वहाँ ओवैसी साहब तो दिखाई देते नहीं, वहाँ तो ये सब बीजेपी के दिखाई देते हैं। तो कहाँ है बी टीम? वहाँ कोई बी टीम नहीं। ओवैसी साहब हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और ओवैसी साहब हक की लड़ाई से हम लोगों के साथ हैं और हम उनके साथ हैं। अब के बार यूपी में बदलाव आएगा और MIM का परचम, जिससे भी हमारा साथ, और हम अपनी सरकार बनाएंगे। आप कह रहे हैं ओवैसी साहब हक के साथ हैं। कहा जाता है कि 2014 के बाद से जब से जो है ओवैसी हैदराबाद से बाहर निकले हैं तो उनकी जो भाषा शैली से जो हिंदू वोटर है वो एकजुट हुआ है बीजेपी की तरफ। देखिए, ओवैसी साहब वो चीज़ है कि ओवैसी साहब का कहना है कि बिछड़े और दलित और सबको लेकर वो साथ चल रहे हैं, और ओवैसी साहब का नारा है कि हम सबको साथ लेकर चलेंगे और मिलके ही सरकार बनाएंगे। वो ऐसा नहीं कि अकेले मुसलमानों की बात करते हों। और अब के इंशाल्लाह MIM संभल भी लड़ेगी और असमोली भी लड़ेगी। और हमारी जाओ, आपके विधायक ने कितना काम किया? कुछ भी नहीं, जीतने के बाद वो तो झाके भी नहीं। वो तो समाजवादी की हैं। समाजवादी के लोग तो कहते हैं कि हमने जो है बहुत काम किया है और अब हमारी सरकार आएगी, और आप कहने कि समाजवादी के नेता ने काम नहीं किया। कुछ भी नहीं, वो तो वोट लेकर आते भी नहीं है, झाँकते भी नहीं है। और क्या कहते हैं, बस वोट के टाइम पे आते हैं, बाद में नहीं आते बिल्कुल भी। 10 साल रह चुकी हैं पिंकी यादव, उन्होंने झाँक के भी नहीं देखा जीतने के बाद गाँवों में कि क्या हो रहा है क्या नहीं, सड़कें कैसी हैं,
गाँव की घोड़ियाँ कैसी हैं, कुछ भी नहीं देगा। लगातार दूसरी बार बन गई है, जब काम नहीं करती है तो जनता क्यों उन्हें बार बार वोट देती है? यही तो सोचने की बात है। अब पब्लिक समझ गई है, अब नया सोचेगी, जब भी तो ओवैसी साहब को ला रहे हैं। एक तरफ अखिलेश जो है आरोप लगाते हैं कि योगी सरकार ने कोई काम नहीं किया, वहीं आपके जो है विधायक ने कुछ काम किया है क्या? देखिए, काम कुछ नहीं किया यहाँ पर। साल भर में 5 साल में बिल्कुल चुनाव के, जब चुनाव नज़दीक आता तभी वो घर से निकलती हैं यहाँ पर उन्होंने। और देखिए, जो पूरे साल का उन्हें सड़कें बनाने का या किसी चीज़ के लिए पैसा मिलता है, तो जो जैसे 4.5 साल हो गए, तो अब वो सड़कें बनवाएंगी, वो गांव-गांव जाकर रोड नपाएंगी, सड़कें नपाएंगी, तो वो इस काम को करेंगी। शायद हो सकता है उनका मानना ये हो कि पब्लिक भूल जाती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। पब्लिक काम को ही देख के वोट देती है। हमें इसलिए, हमने पिछली बार भी हमने इसलिए वोट दे दिया था कि समाजवादी सरकार हमारी रहनुमाई करेगी, हमें नौकरियों में आरक्षण देगी, लेकिन हमें नौकरियों में कहीं आरक्षण नहीं मिला। और बात रही ओवैसी साहब के बीजेपी की बी टीम कहने की, देखिए एनआरसी पर ओवैसी साहब बोलते हैं, सीए पर ओवैसी साहब बोलते हैं। जितने भी ये पार्लियामेंट में और मेंबर थे, जब ओवैसी साहब ने बिल फाड़ा था तो औरों को भी फाड़ देना चाहिए था। जो ओवैसी साहब को अगर फांसी लगती तो उन्हें भी फांसी लगती, लेकिन वो ऐसा उन्होंने नहीं किया, क्योंकि पार्लियामेंट में जो बोलते हैं वो पार्टी के मुखिया कहते हैं वही बोलते हैं। इसी आधार पे तो बीजेपी वो सपा कहती है उन्हें, बीजेपी का नहीं, ओवैसी साहब कटाक्ष करते हैं बीजेपी का, लेकिन कोई एफआईआर। देखिए, ओवैसी साहब के लिए कहते हैं, एक बात बताइए, ओवैसी साहब ना तो किसी उसमें मंत्री हैं, ना मुख्यमंत्री हैं कि उन्होंने घोटाला किया हो। वो सिर्फ अपनी बात कहते हैं और बेबाक आवाज़ उठती है ओवैसी साहब की। तो इसलिए जब वो कोई मंत्री नहीं, कोई मुख्यमंत्री नहीं, कुछ नहीं, तो वो कहाँ से घोटाला करेंगे? और जब घोटाला नहीं किया तो वो क्यों जेल में जाएंगे? आप एक भी वीडियो ऐसी दिखा दो ओवैसी साहब की, असद ओवैसी साहब की, जो उन्होंने गलत कहा हो। मैं आपकी गुलामी करने के लिए तैयार हूँ। से आपका किसकी तरफ इशारा है जी, घोटाले की। देखिए, समाजवादी सरकार ने घोटाले किए हैं। उन्होंने लैपटॉप बांटे पिछली सरकार में 2012 में। लैपटॉप ना बांट के वो हमें नौकरी अगर देते तो हम हर महीने लैपटॉप लेते। बात सही है नहीं? हम हर महीने, लेकिन उन्होंने इस तरह से कुछ काम नहीं किया है, सिर्फ हमें ठगा है। और आरक्षण के नाम पर अब बात आती है, ये क्या बोलते हैं कि साहब हम आपको गठबंधन में नहीं लेंगे। क्यों नहीं ले रहे साहब हम गठबंधन में? यहाँ पर हम 20% हैं। जयंत चौधरी की जो पार्टी है, 2% आरक्षण, 2% जाट है यहाँ पे, उन्हें वो उप मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार है, लेकिन हम यहाँ पर 18-20% है, लेकिन हमें क्यों नहीं बना सकते साहब? इन्हें यह है कि ओवैसी साहब अगर उत्तर प्रदेश में आएंगे तो इनकी यहाँ पर एक मजबूत क़यादत होगी। जब मजबूत क़यादत होगी तो ये अपने लोगों के लिए हक और इंसाफ की बात करेंगे। और अगर एक बार यहाँ पर 5 या 10 या 20 सीटें निकल गई तो उन्हें पता है कि ये सीटें फिर कम नहीं होंगी, बढ़ती रहेंगी, इसलिए वो हमें हिस्सेदारी नहीं देना चाहते।